जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। आज मैं आई हूँ आपके लिए नए एमसीक्यूज एंड दीज एमसीक्यूज फॉर द जियोमॉर्फोलॉजी। हम दो पार्ट्स में जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे एंड दिस वन इज द पार्ट 1 फॉर द जियोमॉर्फोलॉजी एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिथोस्फेयर। इनमें से कौन सी जो है लिथोस्फेयर को बेसिकली डिफाइन करता है? अपर एंड लोअर मेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल क्रस्ट एंड कोर, मेंटल एंड कोर। बताइए व्हाट विल बी द आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर? अपर एंड लोअर मेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल क्रस्ट एंड कोर, मेंटल एंड कोर। Okay, so the answer for this particular question is the crust and the upper mantle. तो crust और जो upper mantle है, because हमने layers पढ़ी होंगी आपने जरूर हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, उसी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर हमारा crust है और जो upper mantle है वो combined करके बनाता है lithosphere. Correct? चलिए, so the next question is an upfold in the rock is what? A graben, horse, anticline या syncline? आपने देखा होगा, हमें इस तरफ से देखने को मिलता है। आपको बताना है ये जो अप फोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एन अप फोल्ड इन द रॉक इज कॉल्ड एज ग्राबन, हॉर्स, एंटिक्लाइन, सिंक्लाइन। व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, तो जो अप फोल्ड है उसको हम कहते हैं एंटिक्लाइन। यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। सी दिस इज द अप फोल्ड डन, और ये रहा डाउन फोल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज एंटिक्लाइन। करेक्ट? चलिए, what is the correct sequence from smallest to largest grain of following types of clastic rocks? तो ये कुछ rocks दिएंगे, आपको बताना है largest से जो smallest to largest आपको अरेंज करना है। शेल जो दिए हुए हैं, that is the shale, sandstone, conglomerate, siltstone। इनमें से आप बताइए कौन सा हमारा smallest है और largest grain size पे हमें बताना है। So you should tell about the grain size. Shale, sandstone, conglomerate, siltstone. What will be the answer? Shale, sandstone, conglomerate, siltstone. Done. So the answer is what? That is the shale. Small is सबसे ज़्यादा, then we are having the shale stone, then sandstone, and सबसे बड़ा जो है that is our conglomerate. Correct? So yes, B will be the right answer. चलिए, so कुछ और भी देखते हैं हम, जैसे कि बात करें sediment, clay, silt, sand, gravel. Then तो सबसे छोटा किस में मिलेगा हमें? That is in the clay. Then we are having in the silt. Then similarly the sand and the gravel. और ऐसे ही आगे चलेगा। देखिए, shale done. Then we are having the siltstone, sandstone and the conglomerate जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। Correct? So yes, this is from smallest to the largest. Correct? चलिए, quartzite is the metamorphosed from what? हमें पता है कि एक igneous rock होता है, then we are having the sedimentary rocks, and उसी के बाद हमें मिलता है metamorphic rocks। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कैसे ट्रांसफर होता है? विच इज द क्वार्ट्जाइट किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है? लाइमस्टोन का, प्लूटोनिक का, सैंडस्टोन का या शेल का? क्वार्ट्जाइट इज मेटामॉर्फ्ड फ्रॉम limestone, plutonic rock, sandstone, shale. Quartzite is metamorphosed from limestone, plutonic, sandstone, shale. Done. So the answer is what? That is the sandstone. Correct? क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म निकलता है किससे? सैंडस्टोन से। लेकिन हमें कुछ और भी मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जानना है, जैसे कि मार्बल, एंथ्रासाइट, नेस, होमफिस, देन इट्स मेरिपोजाइट, नोवाकिलाइट, क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट, स्लेट, स्कान, शिस्ट, सोपस्टोन। ये सारे क्या है? हमारे मेटामॉर्फिक फॉर्म्स है। करेक्ट? चलिए, so next question is related to एस्कर is the geomorphic feature developed by। हमने लैंडफॉर्म्स के ऊपर भी बात की थी। ठीक है, आपको बताना है जो हमारा बेसिकली एस्कर है वो किसका जियोमॉर्फिक फीचर है? मैकेनिकल वेदरिंग, रिवर एक्शन, ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट्स या एओलियन डिपॉजिट्स?
Esker is a geomorphic feature developed by mechanical weathering, river action, glacial fluvial deposits, aeolian deposits. What will be the answer? Esker is a geomorphic feature developed by. Okay, so the answer is what? That is the glaciofluvial deposits. तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, this is the Esker run, this one. ठीक है जी. सो आपको वैसे भी जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उसके अंदर हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि वाटर के थ्रू क्या बनता है, एओलियन दैट इज बाय एयर क्या बनता है, देन ग्लेशियर मींस आइस के थ्रू क्या बनता है, ग्लेशियर्स के थ्रू, पर्टिकुलरली डेजर्ट रीजन्स में हम अलग से पढ़ते हैं, लाइमस्टोन जिसमें हम पढ़ते हैं कास्ट, ये सारे आपको पता होने चाहिए. सो दैट यस एस्कर किससे, दैट इज द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स. चलिए, which one of the following is the longest mountain range? Rocky, Alps, Himalayas या Andes? Which one of the following is the longest mountain range? Rocky, Alps, Himalayas, Andes? आप कमेंट कीजिए एंड साथ में बताइए जो भी है लॉन्गेस्ट वो कहां पर लोकेटेड है. यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द लोकेशन. ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज एंड्स. करेक्ट. सो देखिए ये रहा दिस वन. ठीक है. सो ये कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट माउंटेन चेस एंड इज डन. सो साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है. करेक्ट. चलिए, Which Indian national park is famous for the rhinoceros population? कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है फॉर द राइनोसॉर्स पॉपुलेशन? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर या बनेरघट्टा. सो यू आल्सो नो अबाउट वन थिंग, दैट इज इनका लोकेशन. ये इन्हीं की नहीं, जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं उनकी लोकेशन, प्लस यू शुड बी वेरी मच अवेयर विद द फीचर्स. ठीक है. कोई रिवर तो नहीं पास होती है उसमें से, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है. सो एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू. करेक्ट. So which Indian national park is famous for the rhinoceros population? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, बनेरघट्टा. राइनोसॉर्स के साथ कौन सा है? ओके, सो द आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क. करेक्ट. कहाँ है काजीरंगा? देखिए, दिस इज द काजीरंगा नेशनल पार्क. सो दिस इज फेमस फॉर द राइनोसॉर्स पॉपुलेशन. करेक्ट. चलिए, the unconsolidated rock material deposited by surface wash at the base of a cliff is called what? Alluvium, colluvium, moraines या silt. The unconsolidated rock material deposited by the surface wash at the base of a cliff is called as cliff के base में. ठीक है, क्या कहते हैं उसको? Alluvium, colluvium, moraines या silt? What will be the answer? Okay, so the answer is what? That is colluvium. Correct. So colluvium is a general name for the loose, unconsolidated sediments that have been deposited at the base of the hill slopes by either rain wash, sheet wash, slow continuous down, slope creep, or a variable combination of these processes. So yes, that is called as what? That is the colluvium. ठीक है जी. तो आपको याद रखना है. Which one of the following mountains is formed due to the convergence of one oceanic and continental plate? We all know कि जब भी हमारे पास कोई माउंटेन फॉर्मेशन तो वो दो प्लेट्स के कन्वर्जेंस के साथ मिले हैं. नाउ द पॉइंट इज, एक हम जानते हैं ओशियनिक क्रेस्ट होती है, मींस ओशियनिक प्लेट्स होती हैं, सम वी आर हैविंग द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है, यूराल्स, एल्प्स, एंडीज, एप्लेशियंस, जो कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन से बना है. दिस इज द क्वेश्चन. बताइए. यूराल्स, एल्प्स एंड एप्लाशियंस.
बाकी वैसे भी आपको बाकी जितने भी यहाँ पे मेंशन है, यूराल्स हो गया, एल्प्स हो गया, एंडस हो गया, एप्लेशियन, सबका लोकेशन आपको पता होना चाहिए. एंड वी ऑल नो, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन द साउथ अमेरिका, करेक्ट. लेकिन बाकी कहाँ पे है? डन. सो द आंसर इज अगेन एंसर. तो देखिए ये रहा हमारा एंस, दिस इज एंस. डन. ये रहे हमारे यूराल माउंटेन्स, दिस इज द यूराल. देखिए यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. दीज आर आर व्हाट? अपलेशियंस. यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहां से निकलते हुए देखिए, दिस इज अपलेशियंस, करेक्ट. तो आपको लोकेशन मैक्सिमम सबके पता होनी चाहिए. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन? इनमें से कौन सा माउंटेन ऐसा है जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है? Which of the following is not a old fold mountain? Ural, Aravali, and is Appalachian. Which is not the old fold mountain? बताइए. Okay, so the answer is and is mountain again. Done. So it is not an old folded mountain. Correct? चलिए next question. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए एंड यू हैव टू टेल मी विच आर द बेसिकली द करेक्ट. ठीक है जी. तो वोल्केनिक eruption is accompanied by the earthquakes and the volcanoes erupt water vapors and the dust particles in the atmosphere. So both statements are true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Both statements are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. Volcanic eruption is accompanied by the earthquakes. फर्स्ट स्टेटमेंट. और दूसरा है कि जब भी रप्ट होता है तो वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स वो साथ में लेके आता है. बताइए क्या होगा सही जवाब? Volcanic eruption is accompanied by the earthquakes and volcanoes erupt water vapors, dust particles in the atmosphere. What will be the right answer? बताइए. आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा एप्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है. ओके, सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज स्टेटमेंट 1. देखो 1 तो बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. वॉल्केनिक eruption इज accompanied बाय द अर्थक्वेक्स. करेक्ट. जब भी हमारे वॉल्केनोज आते हैं तो हम इससे पहले जो एक आप कह सकते हैं एक्टिवेटिंग साइन है, दैट इज व्हाट? दैट इज अर्थक्वेक्स का. ठीक है जी. वॉल्केनोज erupt वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. देखिए अगर बात लगाया जाए तो ये आपको बिल्कुल सही लगेगा, बट हमने क्या नोटिस किया था कि डस्ट पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा? ऐश हो सकता है. डन. सो यस, दिस कैन बी द सम डिफरेंट पॉइंट. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट यस ऐश जो है दैट इज वाटर वेपर, ऐश. हम दो बाकी चीज देखते हैं, दैट इज द करेक्ट पॉइंट. डन. सो इज द आंसर विल बी व्हाट? दैट इज सी. करेक्ट. बाकी गैसेस तो आपको पता है, like we are having the sulfur dioxide, carbon, जितनी भी हम gases are that you all know, but dust particle was a glacier. water vapor भी सही है. ठीक है जी. चलिए. The sideways erosion which widens the river valley is called what? The lateral corrosion, vertical corrosion, side corrosion, mean corrosion. So हम जानते हैं जब हमने corrosions के बारे में पढ़ा था तो या तो साइड से, अगर ये वैली है तो साइड से करोड हो सकती है, बैक से करोड हो सकती है. डन. तो आपको बताना है कि साइड वेज करोजन है, मीन्स यहां से करोजन हो रहा है और वैली क्या हो रही है? ब्रॉड हो रही है. तो हम उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज कॉल्ड? लेटरल, वर्टिकल, साइड, मीन.
Okay, so the answer is what? That is the lateral corrosion. Correct. So yes, this will be the right answer. Done. The highest salinity is found in which of the following lake? सबसे ज्यादा saline lake कौन सा है? Means salt content किसमें सबसे ज्यादा है? Van Lake, Dead Sea, Balkash Lake, Baikal Lake. The highest salinity is found in which of the following lakes? बताइए. The highest salinity is found in which of the following lakes? Chaliye, answer is what? That is the Dead Sea. So highest salinity is in this particular sea, that is called as Dead Sea. करेक्ट. चलिए. एंड आपको वैसे भी बाकियों का भी जो सेलिनिटी लेवल है, जो खासकर जो लेक्स एंड रिवर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज जो भी है, जो कि फेमस है सेलिनिटी के लिए, आपको पता होना चाहिए. एंड यस, यू शुड आल्सो नो कि सेलिनिटी बेसिकली होता क्या है. क्या है सेलिनिटी? दिस इज पर्टिकुलरली सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर. करेक्ट. चलिए. Which of the following forms of the land is not a result of a faulting? Folding, faulting, आपको पता है क्या होता है? Dan we have आपने जरूर पढ़ा होगा. So इनमें से कौन सा form of the land है जो उसका result है नहीं है faulting का? Rift Valley, Ramp Valley, Horse, Chevron. बताइए. Which of the following form of the land is not a result of the faulting? Okay, so the answer is chevron. So chevron is an angular fold with straight limb and small hinges. देखो रिफ्ट वैली आपको पता है बेसिकली क्या है. अगर एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, जब इसमें क्रैक आ जाता है तो बीच में क्या बन जाता है? रिफ्ट. हॉर्स्ट भी क्या है? हॉर्स्ट एंड गार्बन हमने देखा ब्लॉक माउंटेन के केस में, लेकिन वो भी किसकी वजह से है? फॉल्टिंग की वजह से. सिर्फ एक शेफ्रॉन वो नहीं है फॉल्ट. दिस इज अ एंगुलर फोल्ड. डन. तो मे बी दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? फोल्डिंग. ठीक है जी, यहाँ पे फॉल्टिंग पूछा गया है. चलिए. 90 degree east ridge lies on where? Atlantic, Indian, Pacific, Mediterranean. 90 degree east ridge. Atlantic, Indian, Pacific, Mediterranean. "90 degree east ridge lies on Atlantic, Indian, Pacific, Mediterranean." चलिए, इसका आंसर क्या है? इंडियन ओशियन. डन. सो वेयर इज द 19 degree east ridge? दैट इज इन द इंडियन ओशियन. सो यस, आपको वैसे भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ आइडिया रहना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. करेक्ट. चलिए. Why is hydrolysis an effective form of the chemical decomposition of bedrock in the humid tropics? Humid tropics experience high temperature and humidity. There is high diurnal range in the temperature. क्या रीजन हो सकता है कि जो हाइड्रोलिसिस है दैट इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बेडरॉक इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों हाई रहती हैं, या डायनल रेंज ऑफ जो टेम्परेचर है वो हाई है. क्या रीजन है? 1 or 2, what will be the right answer? हाइड्रोलिसिस क्यों इफेक्टिव है इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स? ओके, सो द आंसर इज बोथ. वहां पे क्या है? टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बेडरॉक क्या हो जाता है? इजी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से. एंड हाई डायनल रेंज इन द टेम्परेचर भी है, तो उससे क्या होगा? दिन में जितना ज्यादा गर्म होगा, रात को उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन, ठंडा हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई हाइड्रोलिसिस इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द केमिकल डिकम्पोजिशन इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स. करेक्ट. चलिए. Which one among the following is not an igneous rock? Granite, basalt, gabbro, gneiss. Which one among the following is not an igneous rock? Granite, basalt, gabbro, gneiss. क्या होगा इसका आंसर?
ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो या नेस? चलिए, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज नेस. दिस इज नॉट एन इग्नियस रॉक. लेकिन बाकी क्या है, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, गैब्रो, दिए ऑल आर द igneous rocks. मीन्स इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स ऑल्सो. दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. करेक्ट. डायरेक्ट जो क्या आ रहा है, लावा आ रहा है, वॉल्केनो आ रहा है, डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो रहा है, उसी की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके चेंज होने की वजह से हमें ये डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं. करेक्ट. चलिए, विंध्यान सिस्टम ऑफ रॉक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? Precious stones and building materials, iron ore and the manganese, bauxite and the mica, copper and uranium. Precious stones and the building materials, iron ore and manganese, bauxite and mica, या copper and uranium. Vindhyan system of rocks की बात की जा रही है. What will be the answer of this particular question? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज द प्रीशियस स्टोन्स एंड द बिल्डिंग मटेरियल. सो द विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स एंड द बिल्डिंग मटेरियल्स. करेक्ट. चलिए, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमालयस इज, फर्स्ट हाईएस्ट आप सबको पता है, यू ऑल नो अबाउट द फर्स्ट हाईएस्ट. देन सेकंड हाईएस्ट बताइए. नंदा देवी, धौलागिरी, कारनेत या K2, पूरे हिमालयस के बीच में आपको बताना है. विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द हिमालयस? नंदा देवी, धौलागिरी, कारनेत, K2. ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द K2. सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट. डन. देन वी आर हैविंग द K2, सेकंड हाईएस्ट पीक. देन सेकंड ऑन द अर्थ विद एन एलिवेशन कितना है इसका, 8611 मीटर्स. वही माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8850 मीटर्स. अदर फेमस पीक्स कौन से हिमालयस में हमारे, कैलाश, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, मनसाक्लू. एंड हिमालयस इंक्लूड मोर देन 110 पीक्स रेजिंग टू एलिवेशन ऑफ 24,000 फीट. मतलब 7300 मीटर से अबव हमारे पास 110 से पीक्स है. करेक्ट. सो इज द सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, K2. सबसे टॉप हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट. करेक्ट. चलिए, सायरा नवादा माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन अलास्का, कैलिफोर्निया, टेक्सास या मैनिटोबा? सायरा नवादा माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन अलास्का, कैलिफोर्निया, टेक्सास, मैनिटोबा. What will be the right answer? अलास्का, कैलिफोर्निया, टेक्सास, मैनिटोबा. चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज द कैलिफोर्निया. सो सायरा नेवाडा माउंटेन्स आर लोकेटेड इन कैलिफोर्निया. करेक्ट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन वेयर, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए? द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए. Canada, Norway, Switzerland, USA. The Black Mountains. Okay, so they are located in USA. ओके तो मैं आपको तभी बार बार कह रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एटलीस्ट नो देम अपॉन लोकेशन. बहुत पर्टिकुलर नहीं चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन से कंट्री में, आपको इतना पता होना चाहिए. ठीक है जी. और अगर लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, कुछ भी है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी नोन टू यू. करेक्ट. चले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेडिमेंट्री रॉक्स? तो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, आपको वो बताना है. So the rocks are deposited in layers. At times, in the particular particles of rocks are wholly organic in nature. The rocks are not crystalline. Their structure is determined by the great pressure or heat. Which of the following are true with respect to sedimentary rocks? The rocks are deposited in the layers. Times the particles of rock are wholly organic in nature. Rocks are not crystalline. Structure is determined by the great pressure or heat. Okay, so the answer is 1, 2 and 3. ठीक है जी. So B will be the right answer. चलिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी ऑफ माउंटेन्स? सी ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जापान, साउथ ईस्ट एशिया या ब्रिटिश कोलंबिया? सी ऑफ माउंटेन्स किस जगह को कहा जाता है इनमें से? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका को, जापान को, साउथ ईस्ट एशिया को या ब्रिटिश कोलंबिया को? Done. So the answer is what? That is the British Columbia is only known as the Sea of Mountains. चलिए next question. Earthquakes are caused by earth revolution, denudation, earth rotation या टेक्टोनिज्म? अर्थक्वेक जो भूकंप हमें आज देखने को मिलता है वो किस वजह से आता है? रेवोल्यूशन से, डेनुडेशन से, रोटेशन से या टेक्टोनिज्म से? सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिज्म। ठीक है जी, टेक्टोनिज्म मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से। सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द अर्थक्वेक्स, करेक्ट? सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज द टेक्टोनिज्म। चलिए, now the last question for this particular session is, consider the following geological phenomena: development of a fault, movement along a fault, impacted product produced by a volcanic eruption, folding of a rocks। इनमें से क्या है जो अर्थक्वेक कॉज करता है? फॉल्ट की वजह से, ठीक है, जो फॉल्ट के अलॉन्ग मूवमेंट होती है उसकी वजह से, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक eruption की वजह से या फोल्डिंग ऑफ रॉक्स की वजह से? अर्थक्वेक्स किस वजह से देखे गए हैं? ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज बी। सो अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द फॉल्टिंग। ठीक है जी, जब कोई क्रैक बीच में डेवलप हो जाएगा, सडन लैटरल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द रॉक अलोंग अ रप्चर, कोई मूवमेंट होगी उस रॉक के रंग। Earthquakes often occur in the volcanic regions and are caused there both by the tectonic faults and the movement of a magma in the volcanoes. Such earthquakes can serve as an early warning of the volcanic eruptions, as during the Mount St. Helens eruption in the 1980. तो फॉल्ट वाला जो भी है दोनों सही है। फोल्डिंग ऑफ रॉक से हमें देखने को नहीं मिलता, बट बाकी वॉल्केनिक eruption से पहले भी हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज द बी, 1, 2 and 3, करेक्ट? So that is all for these particular important questions for the part 1 of the geomorphology. Now these are the courses which are available on our website, NDA CDS FCAT सबके सब courses available है। आप इनमें enroll कर सकते हैं, and जब भी enroll करें उस time पे ये discount code जो कि warrior10 आप इसको use कर सकते हैं, and you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।